हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कैंडलस्टिक कि कैंडलस्टिक का जितना भी पार्ट होता है एक ट्रेडर के जर्नी के अंदर, उसका जितना भी रोल होता है कि जहाँ तक कैंडलस्टिक यूज आती है, उस पूरे टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक के 10 टाइप्स जो एक मोस्ट होते हैं ट्रेडर्स की जर्नी के अंदर, जो एक ट्रेडर को जनरली यूज आते हैं। यहाँ पर हमारे पास 80+ कैंडलस्टिक होते हैं पैटर्न्स, बट हमारी जो ट्रेडिंग की जर्नी होती है उसके अंदर सिर्फ 10 ही ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जिसको हम लोग यूज में लेते हैं। सो ये हम जो टॉपिक है कैंडलस्टिक का, ये पूरा कवर करेंगे 2 वीडियोस के अंदर। फर्स्ट वीडियोस के अंदर हम 5 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे एंड कुछ कैंडलस्टिक के बारे में बेसिक जानेंगे, and in the second video we will discuss about the remaining 5 candlestick patterns and one more secret trick about candlestick. Okay, so second video तब आएगी जब इस कैंडल पे यूजुअल से ज्यादा रेस्पॉन्स आएगा। अगर इस वीडियो के ऊपर यूजुअल से ज्यादा रेस्पॉन्स आता है तो वी विल कंटिन्यू इन द सेकंड वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक थिंग दैट व्हाट इज द कैंडलस्टिक। Okay, so as you can see guys, this is a chart of Bitcoin. Okay, so ऐसा ही सब चार्ट होता है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी और उन सब का। so इसमें आप लोगों को जो चीज दिख रही है ये रिप्रेजेंट कर रही है दैट व्हाट हैपेंस इन दैट स्टॉक और पर्टिकुलर जो भी कोई अपने पास जिसका भी चार्ट चल रहा है अपना, उसके अंदर क्या मूवमेंट हुई है एंड क्या उसके अंदर उसने परफॉर्म किया है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर। So as you can see, this is a 15-minute chart frame of Bitcoin. So every single candle is representing that what happens in that particular chart, or you can say Bitcoin within 15 minutes. Okay. So जैसे ही मार्केट ओपन होता है अपना इंडियन मार्केट 9:15 के ऊपर, तो 9:15 से लेके 9:30 तक जो कैंडलस्टिक बनेगी वो एक 15 मिनट की कैंडल बनेगी इस तरह की। अगर हमने 15 मिनट का चार्ट फ्रेम खोल रखा है तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि 15 मिनट के अंदर हुआ क्या है। सो नाउ बात क्या आती है कि कैंडलस्टिक को समझे कैसे, कि कैंडलस्टिक है कैसी चीज। तो पहले वो देखते हैं हम लोग। तो कैंडलस्टिक के बेसिकली 2 टाइप होते हैं हमारे पास। एज यू कैन सी यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स हैं एंड रेड कैंडल्स हैं, राइट। सो कैंडलस्टिक के हमारे पास 2 बेसिक टाइप्स हैं। ओके, सो कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके से दिखेगी। जस्ट अ सेकेंड, या एक कैंडलस्टिक कुछ इस तरीके की दिखती है। ओके, ये ग्रीन हो सकती है और रेड हो सकती है। सो जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स हैं, रेड कैंडल्स हैं। ओके, सो कैंडलस्टिक के बारे में जानने से पहले हमें 4 चीजों का ध्यान रखना होगा। वो कौन सी हैं? पहला है ओपन, दूसरा है हाई, तीसरा है लो एंड फोर्थ है क्लोज। ओके, सो व्हाट आर दीज थिंग्स दैट जब वो 15 मिनट स्टार्ट हुए, जब ये कैंडल बनी, मान लीजिए 9:15 से स्टार्ट हो गए 9:30 तक एक कैंडल बनी 15 मिनट की निफ्टी के अंदर। तो अब वो कैंडल का जो ओपन होगा, जब वो 15 मिनट पे, जब वो 15 मिनट स्टार्ट हुए उस टाइम पे जहां पर वो कैंडल स्टिक थी जिस प्राइस लेवल के ऊपर, एज यू कैन सी, जब वो कैंडल बनी तो मान लीजिए यहाँ पे जो कैंडल बनी वो थी 21,044 के लेवल पे। अगर ये ग्रीन कैंडल है तो वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन कैंडल ओनली। ओके, सो ये जो लेवल होता है, ये वाला लेवल, ये रिप्रेजेंट करेगा उसका ओपन, दैट जब वो 15 मिनट स्टार्ट हुए तब वो कैंडल कहाँ स्टार्ट हुई है। ओके, इसके बाद में ये जो लेवल होगा अपना, ये वाला जो लेवल है, ये रिप्रेजेंट करेगा कि उसने क्लोज कहाँ दिया है। जब वो 15 मिनट क्लोज हो गई, जब 15 मिनट बंद हो गए, वो 15 मिनट पे जो एंड था वो इस प्राइस लेवल पे, वो जो है प्राइस एंड हुआ। ओके, इस लेवल पे प्राइस एंड हुआ है अपना, ठीक है। तो इसको अपन कह देते हैं क्लोज। ओके, ये क्या चीज है? ये जो लेवल है, जहां तक ये शेडो, ये जो लाइन है, इसको अपन शेडो कहते हैं। तो ये शेडो जहां पर एंड हो रही है इस जगह पे, तो ये जो एंड लेवल है ये रिप्रेजेंट करता है हाई। यानी वो जो 15 मिनट का जो मूवमेंट हुआ है, उस 15 मिनट के अंदर ये वाला जो लेवल था, इस लेवल तक वो सबसे हाई चला गया था प्राइस। ओके, गॉट इट। सिमिलरली ये जो शेडो का एंडिंग है ये रिप्रेजेंट करता है लो। ओके, इसका मतलब होता है कि जब वो 15 मिनट चल रही थी उसके अंदर सबसे ज्यादा लो जो पॉइंट था वो ये वाला बना था। ओके, सो ये बेसिक था एक ग्रीन कैंडल का। इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक रेड कैंडल क्या होती है और उसके अंदर ये जो 4 लेवल्स होते हैं वो कहाँ कहाँ और कैसे कैसे होते हैं। ओके, सो नाउ वी गोना डिस्कस द रेड कैंडल। ओके,
So if you talk about a red candle, it will look like it will something look like this. Okay, just its color will be like these candles. Okay, like these three candles. So in a red candle, just little gets opposite. In the red candle, the opening price will be this one, and in the green candle the opening price will be this one. Okay, so this one will be the opening price, this one will be the closing price, but the high remains same. Okay, the high remains the same and the low remains the same. Okay, so it's all about the green candlestick. So for एक एग्जांपल लेते हैं एंड उसको समझ लेते हैं. Okay, so let's take a live example of it. Okay, so as you can see, this red this is green candle. Okay, so if we took this green candle, sorry, then what we are finding that this level of 20,903 is the opening price at which the, the candle starts. Okay, this is the opening price, means when this candle starts. Okay, when this 15 minutes starts, the price is at level of 20,903 approximately. Okay, but when the close, when the 15 minutes gets ended, the price is at level of 21,133. Okay, और इस बीच में जब ये कैंडल बनी, उस बीच के अंदर जो ये हाई मारा इसने, वो इसने लगाया इस लेवल का जो था 21,178 का. ओके, सो इट्स सिंपल नाउ. एंड ऐसे ही हम एक रेड कैंडल का एग्जांपल लें तो हम इस कैंडल को ले सकते हैं. सो इस कैंडल के अकॉर्डिंग हमारा जो ओपनिंग प्राइस था, यानी जब वो 15 मिनट स्टार्ट हुई तो उसका प्राइस होता वो इस लेवल पे था अप्रोक्सीमेटली 21,069 रुपीज. ओके, एंड जब वो कैंडल क्लोज हुई तब वो उसका प्राइस कितने में आ गया था, यहाँ पर इस लेवल पर. ओके, ये कौन सा लेवल है, 20,944. ओके, इस बीच उसने जो लो करा, जो लो चला गया था एक बार के लिए वो प्राइस इस लेवल तक आ गया था. ओके, इस वाले लेवल तक. ये लेवल कौन सा है, ये लेवल है 20,901 का. ओके, सो इट्स सिंपल. ऐसे हम लोग को पता चलता है कि कौन सी कैंडल क्या बता रही है. ओके, सो अब आती है समझने वाली बात जो बेसिक से थोड़ा हटके है. सो फर्स्ट थिंग दैट हाउ दिस कैंडलस्टिक पैटर्न हेल्प्स टू ट्रेड. हमें कैसे मदद मिलती है कैंडलस्टिक के द्वारा समझने के लिए कि मार्केट कहाँ मूव कर सकता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप ऑफ कैंडलस्टिक. हमारे पास जो पहला टाइप है कैंडलस्टिक का वो है रिवर्सल कैंडलस्टिक. ओके, बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक, एंड द सेकंड वन इज बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक. ये दो तरीके की कैंडल हमारे पास होती है. पहली है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक एंड सेकंड है बेयरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक. सो हम दोनों ही कैंडलस्टिक के टाइप्स के अंदर 5-5 कैंडलस्टिक देखने वाले हैं कि वो कौन सी 5 कैंडलस्टिक हैं जो हमें सबसे ज्यादा मदद करेंगी एंड उसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं मार्केट के अंदर. सो व्हाट इज बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न्स. सो लेट्स अज्यूम मार्केट चल रहा है, ठीक है, प्राइस चल रही, तो तीन चीज में हो सकता है कि या तो वो अप ट्रेंड में हो मार्केट, या मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, या मार्केट साइडवेज हो. ठीक है, साइडवेज हो. ठीक है, तो ये तीन ही ट्रेंड है हमारे पास. सो बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ठीक है, मान लीजिए मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रहा है, तो ऐसा कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक, ऐसा कोई रिवर्सल कैंडलस्टिक जो ये बता दे हमें कि मार्केट अब ऊपर जाएगा, यहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, तो वो कैंडलस्टिक कहलाता है बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न. ओके, सो ऐसे ही हमारे पास 5 कैंडलस्टिक हैं जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. सो द फर्स्ट कैंडलस्टिक इज द हैमर कैंडलस्टिक. लेट्स अज्यूम मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है, डाउन ट्रेंड में आ रहा है, यहाँ पर मेरे पास कोई सपोर्ट लाइन है या फिर कोई भी एक मेजर लेवल है. तो यहाँ पर आने के बाद में मुझे कुछ एक कैंडलस्टिक मिल जाती है जो कुछ इस तरीके की होती है, कुछ इस तरीके, सॉरी,
सॉरी, कुछ इस तरीके की मेरे को कैंडलस्टिक देखने को मिल जाती है। इसको ऊपर शेडो देखें हम तो कुछ इस तरीके का होगा या फिर होगा नहीं। सो सबसे पहले इसको रिकॉग्नाइज कैसे करें कि इसका जो अपर शेडो होगा, ये जो अपर वाला शेडो होगा, ये या तो होगा ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा छोटा होगा। ओके, एंड जो ये लोअर शेडो होगा ये इसका बहुत बड़ा होगा। अब यहाँ गलती क्या करते हैं मेजर लोग कि वो किसी भी कैंडलस्टिक को हेमरिस्टिक कैंडलस्टिक समझ लेते हैं, किसी भी ऐसी दिखने वाली को। बट इसकी एक क्वालिटी क्या होती है कि इसका जो ये बॉडी है, ये जो बॉडी है ये 1/4 होती है टोटल बॉडी के। ओके, ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि ये वाली जो बॉडी होगी ये पूरी कैंडलस्टिक का 1/4 पार्ट होगी ओनली। ओके, सो इस कैंडलस्टिक में हुआ क्या? सो जब मार्केट स्टार्ट हुआ, मतलब ये जो कैंडल स्टार्ट हुई, तो सेलर्स ने कंट्रोल लिया। ये हाँ, एक्चुअली ये कैंडल जो होगी ग्रीन होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट दिस कैंडल विल बी ग्रीन इन कलर। ओके, सो जब मार्केट स्टार्ट हुआ, ओपन हुआ, जब ये कैंडलस्टिक ओपन हुई तो सेलर्स ने कंट्रोल लिया एंड उन्होंने प्राइस को पुश किया, है ना, डाउन पुश करा उन लोगों ने, सेलर्स ने। सो जहाँ पर ये सेलिंग क्लाइमेक्स आया, है ना, यहाँ पर ये जिसमें लो पे आया गया ये, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला एंड बायर्स ने इसको ऊपर की तरफ धकेला। एंड इतना प्रेशर, बाइंग प्रेशर था कि ये जो ओपनिंग प्राइस थी, ये जो ओपनिंग प्राइस थी, ओपनिंग लेवल था, इससे ऊपर जाके क्लोज दिया मार्केट ने, राइट। सो ये एक हैमरस्टिक कैंडल होगा। इसका बेसिकली मतलब क्या होगा कि यहाँ से मार्केट अब रिवर्स कर सकता है, यहाँ से बुलिश फॉर्म में चेंज हो सकता है। ओके, सो ये मतलब था फर्स्ट कैंडलस्टिक का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, so the second candlestick pattern which we gonna discuss is the bullish engulfing pattern. Okay, so सबसे पहले इसका हम डायग्राम देख के इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये बुलिश engulfing pattern होता है वो होता क्या है। So first of all, जब भी हम बुलिश engulfing pattern देखेंगे, क्योंकि देखो हम जो पैटर्न्स देखते हैं हम उसको चार्ट के अंदर गलत डिफाइन कर लेते हैं। ओके, सो हमें वो नहीं करना है, हमें रियल पैटर्न्स ढूंढने। सबसे पहला हमें एक रेड कैंडल मिलेगी। ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द डाउन ट्रेंड्स। ओके, जब एक डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उस टाइम की हम बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे हमें ये पैटर्न्स रिवर्सल साइन करेंगे। ओके, सो इस तरीके का कुछ हमें कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा। इसके कुछ शेडोज देख लेते हैं हम। ओके, so first candle will be a red candle. Okay, this one will be the red candle. Okay, and second candle will be the green candle. Okay, so इसके अंदर हुआ क्या है कि देखो इसको देखेंगे कैसे। पहले अगर मान लो हम चार्ट कर रहे हैं ट्रेड, उसके अंदर हम पता कैसे करेंगे कि बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न है। तो फर्स्ट कैंडल जो है इसका एक बियरिश क्लोज होगा। ये यहाँ पर ओपन हुआ, राइट, ये यहाँ पर ओपन हुई है, ये रेड कैंडल है तो यहाँ पर ओपन हुई है एंड यहाँ पर ये क्लोज हुई है। सो इसका एक बियरिश क्लोज है। ओके, एंड सेकंड कैंडल्स बॉडी, इस कैंडल की जो बॉडी होगी, ग्रीन कैंडल है, इसकी जो बॉडी होगी वो इस वाले रेड कैंडल को पूरा कवर करेगी। ओके, यहाँ पर ही मैक्सिमम मिस्टेक्स लोग कर जाते हैं कि वो इस कैंडल्स को, इसी जो कैंडल्स की बॉडी होती है उसको कंपेयर नहीं करते हैं। जो सेकंड कैंडल होगी हमारी, जो बुलिश कैंडल होगी, वो इस बियरिश कैंडल को पूरा कवर करनी चाहिए, तभी ये एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल मानी जाएगी। ओके, सो इसका मतलब क्या होता है? तो देखो फर्स्ट कैंडल के ऊपर क्या हुआ, सेलर्स कंट्रोल में थे, ये रेड कैंडल है, सेलर इस वजह से उन लोगों ने जो ये कैंडल है इसका क्लोज जो है बियरिश में दिया, रेड में दिया। सेकंड कैंडल जब आई तो इधर हुआ क्या, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर जो था वो मार्केट में उतर गया एंड जो क्लोज था वो इस वाली कैंडल के क्लोज के ओपनिंग के ऊपर मिला हमें, ठीक है। सो जो ये जो चीज बताता है कि भाई बायर जो है वो बैटल जीत रहे। ओके, सो इसके बाद में आता है हमारे पास थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न का जो टाइप है हमारा, जिसे हम कहते हैं पियर्सिंग पैटर्न। ओके, सो नाउ
let's go move to the third pattern, which is piercing pattern. So piercing pattern कुछ इस तरीके से होगा कि हमें पहले एक रेड कैंडल मिलेगी, ओके, इसके बाद में हमें एक ग्रीन कैंडल यहाँ देखने को मिलेगी, कुछ इस तरीके से. So it's a red candle and this one is a green candle. Okay. So first of all, the first candle, in the first candle, the sellers are strong. That's why it closes in a bearish mode. Okay. अब जो सेकंड कैंडल हुई है, इसके अंदर सेलर्स ने स्टेप इन किया है, सेलर्स यहाँ उतर गए मार्केट के अंदर. तो इसको पहचानते कैसे हम कि ये जो सेकंड वाली कैंडल है ये फर्स्ट वाली कैंडल का एट लीस्ट 50% कवर करेगी. ओके, 50% एट लीस्ट. ये कुछ कुछ सिमिलर है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न से. ओके, तो इसके अंदर होता क्या है कि जो ये सेकंड कैंडल है ये 50% से अबव क्लोज करेगी, बट इसकी एक्यूरेसी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी जितना बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न की होगी. बट इसकी भी एक्यूरेसी वैसे अगर देखा जाए, यूजुअल में देखा जाए तो अच्छा होता है कि हाँ एक बुलिश साइंस होता है, हमें मिल जाता है कि हाँ अब मार्केट रिवर्सल के लिए जा सकता है. ओके, सो इसके बाद में हम लोग देखेंगे हमारा फोर्थ पैटर्न विच इज चूजर बॉटम. या इट्स नोन एज चूजर बॉटम. सो हम देखते हैं कि वो पैटर्न कैसा होता है और कैसे काम करता है इन कंट्रोल. ओके, सिंस द प्राइस क्लोज लोअर, जब ये प्राइस यहाँ पर क्लोज कर गया, इसके बाद में हमें एक इंडिसीजन कैंडल मिली. ओके, सेकंड कैंडल में क्या हुआ, ये इंडिसीजन कैंडल थी क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और बाइंग प्रेशर दोनों जो थे सेम थे. ठीक है, इसके बाद में थर्ड कैंडल पे जो बायर्स थे, इस कैंडल ने क्या शो किया कि जो बायर्स है वो बैटल जीत गए हैं, क्योंकि यहाँ पर सेलर्स आए, यहाँ सेलर्स बायर्स में भिड़ंत हुई एंड यहाँ पर बायर्स जो है उन्होंने बाजी जीत ली. ओके, इसके बाद में जो मॉर्निंग स्टार का मतलब क्या हुआ कि भाई सेलर्स जो थे वो अब खत्म हो रहे हैं एंड जो बायर्स जो है वो मूवमेंट कर रहे हैं, जो कंट्रोल में आ रहे हैं. ओके, so you will learn about the bearish reversal candlestick patterns, which are the opposite of what we have just covered. If you are already familiar with that material, so you can skip the next upcoming video. But and major point is that in the next video, if this video got a good response, then अगली जो वीडियो होगी उसके अंदर हम एक लास्ट के अंदर मैं एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, जिस टॉपिक की वजह से आपको इन जो कैंडलस्टिक होती हैं वो आपको एक भी कैंडलस्टिक ध्यान नहीं रहती है, इन केस लाइक अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपको बहुत कम टाइम होता है ट्रेड करने के लिए, तो उस सिचुएशन के अंदर आप कैंडलस्टिक को कैसे स्टडी कर सकते हो वो हम डिस्कस करेंगे. बिना किसी कैंडलस्टिक को रिमेंबर करे हुए आप कैसे कैंडलस्टिक को पता कर सकते हो कि कौन सी कैंडल क्या बता रही है, वो सब हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करना, अगर इस पर रेस्पॉन्स अच्छा हुआ तो ही हम नेक्स्ट पार्ट जो होगा इस कोर्स का, कैंडलस्टिक के कोर्स का, वो अपलोड करेंगे यूट्यूब पे फॉर श्योर. ओके, सो थैंक यू गाइस. अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं. ओके.